एक और बड़ी खबर यह है कि सोनिया राहुल गांधी से केएल शर्मा ने मुलाकात की है। जीत का सर्टिफिकेट लेकर पहुंचे 10 जनपद। प्रियंका गांधी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रही। तीनों से मुलाकात के बाद केएल शर्मा ने सोनिया जी से कहा कि अपना स्वभाव मत बदलना। जीत का सर्टिफिकेट लेकर पहुंचे थे केएल शर्मा और उन्होंने बताया कि सोनिया जी ने उनसे कहा कि अपना स्वभाव मत बदलना। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के साथ केएल शर्मा नजर आ रहे हैं। जीत दर्ज करने के बाद अमेठी में वहां से सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, जीत का ये प्रमाण पत्र होता है जो कलेक्टर के द्वारा दिया जाता है और ये प्रमाण पत्र मिलने के बाद केएल शर्मा पहुंचे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका से मुलाकात करने। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराने के बाद केएल शर्मा दिल्ली पहुंचे और सबसे पहले 10 जनपद पहुंचे थे। उनसे हम खास बातचीत करते हैं। ये बताएं कि 10 जनपद आप पहुंचे तो वहां किस तरह से, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय में तो बहुत भव्य स्वागत किया गया, 10 जनपद में किस तरह से आपका स्वागत? नहीं, 10 जनपद में स्वागत क्या किया, मैं तो सर्टिफिकेट देने गया था राहुल जी का और अपना भी, क्योंकि ये अमेठी उनकी अमानत है तो ये भी मैंने कहा कि भाई जो आपका भरोसा था उसको मैंने कायम रखा। ठीक है, तो वो एक बताया। उसके बाद फिर सब लोगों ने मेरे को निर्देश दिए कि जो हम्बलनेस आप में है इसको और मतलब हम्बल ही रहना है। ठीक है, दूसरा प्रियंका जी का था थोड़ा फ्रीक्वेंट रहना है कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इनका राहुल जी का था कि थोड़ा परफॉर्म अच्छा करना है पार्लियामेंट में। ये तीनों के निर्देश थे तो उसको पालन करूंगा। स्मृति ईरानी को हराकर केएल शर्मा जीत दर्ज की है उन्होंने और अब सर्टिफिकेट लेकर पहुंचे थे सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। अब बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत। वक्त हो गया रंजीत जी, ये ट्रेंड्स आप देख रहे हैं, कुछ एक नतीजे भी आ गए हैं। हाँ। लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद भी इतना सस्पेंस मेरे ख्याल से बड़े दिनों बाद किसी चुनाव के गिनती में हमने ये देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिन के 2 बज चुके हैं और मतगणना के करीब 6 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक के आंकड़ों को अगर आप देखें तो जैसा कि दिनेश कह रहे थे तो उसमें कुछ बातें जो एकदम बिल्कुल स्पष्ट अब दिखाई देने लगी है, उसमें से कुछ बातों का मैं जिक्र करना चाहता हूं यहां पे। पहली बात तो एक कि देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बनती हुई दिखाई दे रही है, बन रही है पक्के तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत पाने में अभी भी संघर्ष करती हुई दिख रही है, इसमें भी कोई दो मत। अपने बूते बीजेपी बहुमत जुटा पाएगी या नहीं कह पाना बहुत मुश्किल है अभी के आंकड़ों को देखकर। और इस आंकड़े से एक बात और तय है कि भले ही जनता ने बीजेपी को उसके मन के मुताबिक जनादेश नहीं दिया है, लेकिन यह भी सच है कि इंडी गठबंधन को भी सरकार चलाने के लायक नहीं माना। मौजूदा आंकड़ों में किसी भी तरह की बाजीगरी कर ली जाए, लेकिन इंडी गठबंधन के लिए बहुमत के करीब पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। और अगर वो आ गए, जैसा ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ऐसे तमाम इनके सरीखे तमाम नेता अगर पाला बदल भी लें तो भी एनडीए के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर क्रिएट कर देंगे, लेकिन इससे इंडी गठबंधन को बहुमत के बराबर आंकड़ा मिल जाएगा, ये कम से कम अभी के आंकड़ों को देखने के बाद तो ऐसा लगता नहीं है दिनेश। अगर आप देखिए कि अभी क्या आंकड़े हैं, अभी आंकड़े हैं करीब 225 के आसपास, मोटा मोटा आंकड़ा अगर देखेंगे तो 225 के आसपास इंडी गठबंधन और 300 के आसपास एनडीए। अगर ऐसे में अगर आप नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अगर 30 सीटें हटा दें उनकी, तो भी आप इस तरफ क्या कर लेंगे, 255, और उधर मान लिया कम हो जाएगा, ठीक है, उनके लिए दिक्कत हो सकती है, फिर भी वो ऐसी स्थिति में 270 के आसपास रहेंगे। लेकिन आप 30 सीटें अगर मिल भी जाए आपको तो आप 255 नहीं पहुंच पा रहे। इसका मतलब यह है कि आरजेडी जैसी पार्टियां जो ये अभी उम्मीद कर रही हैं कि उनकी टैली बेहतर होगी परिणामों की तरफ जाते जाते, क्योंकि आरजेडी बहुत पुअर परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल। क्या उस तरफ ये जो होप स्पिन कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या असल में एक ऑप्टिमिज्म है जो फिलहाल लेकर चल रहे हैं? नहीं, मतलब अब चूंकि अभी अब आपको ये समझना जरूरी है
कि भाई लोकसभा चुनाव में कम से कम 25 से 30 राउंड की गिनती होती है और ज्यादातर जगहों पे अभी 10 से 15 राउंड के बीच की ही गिनती हो पाई है। इसलिए अभी लोगों को उम्मीदें, अभी जाहिर सी बात है दोनों में से किसी पक्ष ने उम्मीदें छोड़ी नहीं है, इसलिए वो हर तरह के गठबंधन या जोड़ तोड़ या उसकी गुंजाइश तलाश। लेकिन अगर अभी ट्रेंड्स के हिसाब से आप जाएं तो इंडी सरकार बनाने वाली स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने बूते, सिर्फ अपने बूते सरकार के उस मेजॉरिटी मार्क 272 तक नहीं पहुंचती दिखाई दे रही है, लेकिन सहयोगियों के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों के बीच एक्शन में इंडी गठबंधन, यह खबर देख लीजिए, इंडी गठबंधन ने कल बैठक बुलाई है और दिल्ली में यह बैठक होने वाली है। रंजीत, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि उनको लग रहा है कि अगर 225 का आंकड़ा किसी तरीके से 240 तक अगर पहुंच जाता है और 240 के बाद अगर उनको कहीं किसी तरीके से अगर एनडीए से अगर कुछ लोगों को तोड़कर वो अपनी तरफ ले आते हैं, उसमें कामयाब रहते हैं, तो हो सकता है कि उनको किसी तरीके की से सरकार बनाने की कोई जुगाड़ दिखाई दे रहा हो, इसलिए वो इस तरह की बैठक कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर बड़े बड़े समझौते होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और फिर हम ये क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों सोचती है इंडी गठबंधन कि सिर्फ उन्हीं के पार्टी के दूसरी जो अपोजिशन है, यानी कि मतलब जो सत्ता वो भी तो संपर्क कर रहा होगा, वही फ्रेजाइल है, वही टूट सकते हैं। हाँ। भाई टूटने वाले तो आपके लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके बीच में भी कोई बहुत एका रहा है, ऐसी बात तो दिखी नहीं है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, मैं बहुत जल्दी से बताता हूं। रुझानों के बीच इंडी गठबंधन पर 5 बड़ी खबरें हैं। शरद पवार ने नीतीश से बात की है, शरद पवार ने नीतीश कुमार को फोन किया है, सोर्सेज बता रहे हैं। आरजेडी ने कहा कि कभी हमने नीतीश का विरोध किया ही नहीं, मतलब अपने सुर नरम कर लिए हैं नीतीश कुमार को लेकर। इंडी गठबंधन की कल दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है और कोलकाता में ममता बनर्जी ने एक बड़ी बैठक ऑलरेडी कर ली है। प्रियंका के घर पर राहुल सोनिया की मीटिंग हुई है, ये इंपॉर्टेंट अपडेट। हाँ, हो चुकी है। तो ये देखिए, इन सब में अभी जो स्थिति है उसमें जितनी भी बैठकें होंगी, जिस तरह के भी कोई कि फला ने फला को फोन किया, सब में सबके साथ जो ना कयासबाजी जुड़ जाएगी और इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है, उसका मतलब कहीं ये तो नहीं है। लेकिन असल में क्या होगा, ये जब आंकड़े सेटल होने लगेंगे, अभी से करीब 2-2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब करीब 20-25 राउंड की गिनती पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही समझ में आएगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। लेकिन एक बात, जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट तौर पे कहा कि इस देश ने जो मैंडेट दिया है, जो जनादेश दिया है, वो सीधे सीधे एनडीए के पक्ष में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, बीजेपी के लिए झटका वाली बात जरूर है। बीजेपी को अगर देखें तो यूपी में बहुत बड़ा झटका है, अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका है, राजस्थान में बड़ा झटका लग रहा है, हरियाणा जैसे स्टेट में बड़ा झटका लग रहा है, उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका। हाँ, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा झटका है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि बीजेपी के लिए थोड़ी सी बुरी खबर जरूर है, लेकिन अगर एनडीए के तौर पर, अगर गठबंधन के तौर पर देखें तो ये एक तरीके से उनके पक्ष में जनादेश है। तो जरा अब हम रुझानों के बीच में एक सियासी हलचल की बात जो हम कर रहे हैं कि शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात की है। क्या बात की होगी? नीतीश कुमार से ये कहा होगा कि आप तो अपने मूड के लिए जाने जाते हैं, मूड थोड़ा हमारी तरफ बनाइए। और उधर चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। नायडू और अमित शाह के बीच में भी बातचीत हुई है, सोर्सेज बता रहे हैं। और नीतीश को लेकर आरजेडी का रुख नरम है, जैसा हमने आपको बताया। मनोज झा के बयानों में नीतीश के लिए नरमी दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो हमारे साथ बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी कयासबाजी है। इसके बीच में हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार जरा पहले परिचय करा दें आपका। राधिका खेड़ा हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अंशु अवस्थी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। गौरव चाचरा हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। अभिषेक झा हैं, ये जेडीयू के स्पोक्स पर्सन हैं। और तौसीफ खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये सब हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग और अभी आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच में जरा रंजीता का रुख कर लेते हैं, दिनेश, जो कि कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं। और रंजीता, क्या उम्मीद अब जग रही है यहां से, और जिस तरह की वहां हलचल या जो आपके पास खबरें आ रही है उसके हिसाब से इंडी गठबंधन के नेताओं को इस नतीजे तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस रुझान में जो कि बहुत हद तक पुख्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस रुझान से क्या उम्मीद दिख रही होगी?